तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बिहार पीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए इंपॉर्टेंट है एंड बिहार स्टेट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी मेरे वीडियो है वो आप तक जरूर पहुंचे। और इस चैनल पर जो है वो लगातार कंप्यूटर साइंस का जो भी क्वेश्चन है वो आ रहा है। तो चलिए इस वीडियो का हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो है ए प्रोसेस कैन बी टर्मिनेटेड ड्यू टू। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। यानी कि एक प्रोसेस जो है वो नॉर्मल भी एग्जिस्ट हो सकता है या किसी इधर के कारणवश भी हमारा जो प्रोसेस क्या हो सकता है टर्मिनेट हो सकता है या किल्ड बाय अनदर प्रोसेस। तो ये सब के कारण जो हमारा जो होता है वो प्रोसेस टर्मिनेट होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है द सिस्टम विच allow only one process execution at a time are called। यानी कि एक बार में एक ही प्रोसेस क्या हो एग्जीक्यूट होता है एट ए टाइम, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सो यूनी प्रोसेसिंग सिस्टम। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है रेडी स्टेट ऑफ ए प्रोसेस। देखिए ये स्टेट ऑफ प्रोसेस जो क्वेश्चन है यानी आपसे पूछ रहा है कि रेडी स्टेट ऑफ प्रोसेस जो है वो क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, व्हेन प्रोसेस इज शेड्यूल्ड टू रन आफ्टर सम एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है ए सेट ऑफ प्रोसेस इज डेड लॉक इफ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ईच प्रोसेस इज ब्लॉक्ड एंड विल रिमेन सो फॉर एवर, सो दैट इज ए सेट ऑफ प्रोसेस इज डेडलॉक। सो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द करेंट प्रोसेस इज प्रोवाइडेड बाय द। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्रोसेस कंट्रोल ए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक डज नॉट कंटेन विच ऑफ द फ्लोइंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी बूट स्ट्रैप प्रोग्राम। यानी यहाँ पे देखिए कोड, स्टैक और डेटा ये पीसीपी द्वारा जो क्या किया जाता है वो कंटेन किया जाता है, बट यहाँ पे आपके ऑप्शन में एक था बूट स्ट्रैप प्रोग्राम, तो ये पीसीपी द्वारा क्या है वो कंटेन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है द नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। यानी कि प्रोसेस जो है वो पर यूनिट टाइम कंप्लीट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रूपुट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है द स्टेट ऑफ प्रोसेस इज डिफाइंड बाय। यानी यहाँ पे आपको स्टेट ऑफ प्रोसेस जो है वो डिफिनेशन यानी पूछा है कि यानी स्टेट ऑफ प्रोसेस जो है वो क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, द करेंट एक्टिविटी टू ऑफ द प्रोसेस नोन एज स्टेट ऑफ प्रोसेस। सो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द स्टेट ऑफ प्रोसेस। यानी ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, अगर आप लोग स्टेट ऑफ प्रोसेस पढ़े होंगे तो आपको ये पता है कि वेटिंग, रनिंग और न्यू ये सब क्या है, ये सब स्टेट ऑफ प्रोसेस है। बट ओल्ड यानी ऑप्शन नंबर बी ये क्या है, एक प्रकार का स्टेट ऑफ प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज ए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। यानी आपसे पूछ रहा है कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है वो एक प्रकार का क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि कंटेन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोसेस स्टेट, प्रोग्राम काउंटर, सीपीयू रजिस्टर। तो ये सब इंफॉर्मेशन को कौन कंटेन करता है, तो वो कंटेन करता है पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इसलिए इसको एक प्रकार का क्या बोला गया है, ये एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है दैट कंटेन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोसेस स्टेट, प्रोग्राम काउंटर एंड सीपीयू रजिस्टर। तो ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है ये सब जो है आपको इस सब में पढ़ने को मिलेगा, प्रोसेस स्टेट, प्रोग्राम काउंटर, सीपीयू रजिस्टर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो मल्टी प्रोग्रामिंग, यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग का जो डिग्री क्या होता है तो आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, द नंबर ऑफ प्रोसेस इन ए मेमोरी। तो जो नंबर ऑफ प्रोसेस मेमोरी में होता है तो हम लोग बोलते हैं सो द डिग्री ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग। ए सिंगल थ्रेड ऑफ कंट्रोल अलाउ द प्रोसेस टू परफॉर्म। सो आपसे पूछ रहा है कि सिंगल थ्रेड, यानी सिंगल थ्रेड जो होता है वो प्रोसेस, हम लोग जो भी अगर सिंगल थ्रेड में प्रोसेस परफॉर्म करते हैं
तो यहाँ पे जो सिंगल थ्रेड का बात कर रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन टास्क एट ए टाइम। यानी एक थ्रेड पे जो है हम लोग जो प्रोसेस होता है वो एक ही टास्क को परफॉर्म करता है एट ए टाइम। अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मल्टी थ्रेड, अगर आपको मल्टी टास्क अगर परफॉर्म करना है एट ए टाइम, तो उससे लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगा, मल्टी थ्रेड का जरूरत पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिंगल थ्रेड और मल्टी थ्रेड क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फ्लोइंग डू नॉट बिलोंग द क्यू फोर प्रोसेस। तो इसमें आपको बताना है कि कौन जो है वो क्यू फोर प्रोसेस से बिलोंग नहीं करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, PCBQ जो है वो क्यू क्यू फोर प्रोसेस से क्या होता है, बिलोंग नहीं करता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट विल हैपन व्हेन ए प्रोसेस टर्मिनेट। यानी जब भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा, तो क्या जो है वो अकर होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी इट इज रिमूव फ्रॉम ऑल क्यू। यानी कि जब भी हमारा प्रोसेस क्या होता है, टर्मिनेट होता है, तो ये क्या हो जाता है, जो क्यू से जो होता है वो रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है व्हाट इज लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। देखिए यहाँ पे शेड्यूलर से क्वेश्चन आ गया है। तो शेड्यूलर बेसिकली आपको पढ़ने के लिए मिला होगा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मिड टर्म शेड्यूलर और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो यहाँ पे हम लोग जो है तीन तरह मैंने क्वेश्चन बनाया है कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होता है, मिड टर्म क्या होता है और शॉर्ट टर्म क्या होता है। तो यहाँ पे आपसे पहला क्वेश्चन जो है वो है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर हम लोग किसको बोलते हैं, तो इट सेलेक्ट प्रोसेस विच हैव टू बी ब्रॉट इनटू द रेडी क्यू। तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन वो पूछ रहा है मिड टर्म शेड्यूलर। सो मिड टर्म शेड्यूलर जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो देखिए मिड टर्म शेड्यूलर यहाँ पे जो है इसका जो होगा इट सेलेक्ट विच प्रोसेस टू रिमूव फ्रॉम मेमोरी बाय स्वैपिंग। तो ये हमारा होता है मिड टर्म शेड्यूलर। तो ये आपको ध्यान रखना है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मिड टर्म शेड्यूलर। और नेक्स्ट जो हमारा एक आता है वो आता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या होता है, तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है कि इट सेलेक्ट विच प्रोसेस हैज टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट एंड एलोकेट टू द सीपीयू। तो ये हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर में क्या होता है कि वो प्रोसेस को क्या करता है, सेलेक्ट करता है और बॉट इनटू द रेडी क्यू। मिड टर्म शेड्यूलर क्या होता है कि इफ सेलेक्ट द प्रोसेस रिमूव फ्रॉम द मेमोरी बाय स्वैपिंग। ठीक है, ये क्या करता है, रिमूव फ्रॉम द मेमोरी बाय स्वैपिंग। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या होता है, तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है कि इफ इट सेलेक्ट विच प्रोसेस टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट एंड एलोकेट टू द सीपीयू। यानी वैसा प्रोसेस को सेलेक्ट करता है जो कि क्या है, नेक्स्ट टाइम उसका क्या एग्जीक्यूशन है और वो क्या करता है, सीपीयू को एलोकेट कर देता है। तो ये होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो ये आपको पता चल गया होगा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, ठीक है, मीडियम टर्म शेड्यूलर और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इन ए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द टाइम स्लॉट गिवन टू ए प्रोसेस इज कंप्लीटेड द प्रोसेस गोज फ्रॉम रनिंग ए स्टेट टू। यानी कह रहा है कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है, कोई भी अगर प्रोसेस है वो क्या होता है उस गिवन टाइम स्लॉट में होता है, ठीक है, यानी प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है एक टाइम स्लॉट में। तो जब भी अगर टाइम स्लॉट क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, तो द प्रोसेस गोज फ्रॉम रनिंग स्टेट टू, यानी जो प्रोसेस होता है वो रनिंग स्टेट से कहाँ जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रेडी स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है सपोज दैट ए प्रोसेस इज इन ए ब्लॉक a state waiting for some input output services when services completed it goes to the। यानी कि कह रहा है कि जो कोई भी अगर प्रोसेस है वो क्या है, ब्लॉक स्टेट वेटिंग फॉर सम, यानी कि कहाँ पे ब्लॉक्ड है, ब्लॉक में जो है वो वेट कर रहा है सम इनपुट आउटपुट के लिए। तो वेन सर्विसेज इज कंप्लीटेड इट इज गोज टू। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रेडी स्टेट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट इंटरप्ट ए रनिंग प्रोसेस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सो शेड्यूलर प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है
which process can be which process can be affected by the other process executing in the system। यानी आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है जो कि एक प्रोसेस जो है वो दूसरे प्रोसेस को क्या करता है, अफेक्ट करता है एग्जीक्यूशन टाइम में। तो उसका जो हम लोग उसका जो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कोऑपरेटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सिंक्रोनाइजेशन टूल। यानी यहाँ पे आपसे एक सिंक्रोनाइजेशन टूल पूछा है कि सिंक्रोनाइजेशन टूल इसमें से जो है वो कौन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सेमाफोर। यानी सेमाफोर बेसिकली अगर हम लोग पढ़े होंगे तो सेमाफोर बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन के लिए ही यूज होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है म्यूचुअल एक्सक्लूशन कैन बी प्रोवाइडेड बाय। यानी इनमें से जो है वो कौन की म्यूचुअल एक्सक्लूशन जो है वो क्या प्रोवाइड करता है। तो इस ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ म्यूटेक्स लॉक्स एंड बाइनरी सेमाफोर। यानी जो म्यूचुअल एक्सक्लूशन होता है ये दोनों चीज क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कैन बी डन ऑन। यानी प्रोसेस इसमें से आपसे पूछ रहा है कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन वो किसके थ्रू डन होता है। तो ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे 2 ही ऑप्शन तो है, एक हार्डवेयर लेवल एक सॉफ्टवेयर लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको हम लोग बात करें प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन का, तो प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमें दोनों की जरूरत होगा, हार्डवेयर की भी जरूरत होता है और सॉफ्टवेयर लेवल की भी जरूरत होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। सो व्हाट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। यानी ये आपसे पूछ रहा है कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, allow process to communicate and synchronize their actions, that is known as inter process communication। so next question है वो है which of the flowing two operations are provided by the IPC facility। देखिए यहाँ पे IPC मतलब यही होता है, शॉर्ट नेम है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो ये आपसे पूछ रहा है कि 2 ऑपरेशन जो होता है, 2 ऑपरेशन आप बताइए कि जो IPC जो है वो फैसिलिटेट करता है। तो इसका जो सिंपल आंसर है कि हम लोग जो है कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन की बात हो रहा है तो सिंपल सा है कि वो सेंड एंड रिसीव मैसेज, ठीक है। तो ये जो है 2 ऑपरेशंस जो होता है वो IPC में होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द लिंक बिटवीन 2 प्रोसेस P एंड Q टू सेंड एंड रिसीव मैसेज इज कॉल्ड। यानी कि बताना है आपको कि जब 2 प्रोसेस जो क्या कर रहे हैं, मैसेज को सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, तो हम लोग उस लिंक को मतलब कि क्या बोलेंगे। तो सिंपल सी है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कम्युनिकेशंस लिंक। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है द प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। यानी इसमें आपको प्राइमरी डिस्टिंक्शन पूछा है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के बीच में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ दियर एग्जीक्यूशन। यानी जो भी एग्जीक्यूशन का फ्रीक्वेंसी होता है वही जो है प्राइमरी डिस्टिंक्शन होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के बीच में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द पेरेंट प्रोसेस कॉलिंग ब्लैंक सिस्टम कॉल बी सस्पेंडेड अंटिल चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट। यानी आपसे ये पूछ रहा है कि पेरेंट जो भी प्रोसेस होता है वो किसको कॉल करता है। तो वो जो है वो कॉल करता है किसको, फेटिंग को, जब तक कि हमारा क्या होगा कि जो चाइल्ड प्रोसेस है जब तक वो क्या हो जाए, वो टर्मिनेट नहीं हो जाता, तब तक जो है वो पेरेंट प्रोसेस कॉलिंग वेटिंग सिस्टम कॉल विल बी सस्पेंडेड अंटिल द चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इन यूनिक्स ईच प्रोसेस इज आइडेंटिफाई इट्स। यानी कि इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो भी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका जो प्रोसेस होता है वो किसके द्वारा आइडेंटिफाई होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोसेस आइडेंटिफायर के थ्रू जो है हम लोग प्रोसेस को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो दोस्तों प्रोसेस से आज ये मैंने जो है 30 क्वेश्चन आप लोग के लिए जो है मैंने पूरा किया। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी मेरे वीडियो है आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।